राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार रात पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन पहुंची हैं। यह पुर्तगाल और स्लोवाकिया की उनकी 7 से 10 अप्रैल तक की 4 दिवसीय राजकीय यात्रा की शुरुआत है। खबरों की माने तो मुर्मू का यह दौरा पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूजा के निमंत्रण पर है। यह यात्रा 27 साल बाद हो रही है। इससे पहले साल 1998 में तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने पुर्तगाल की राजकीय यात्रा की थी, यानी कि किसी भी भारतीय राष्ट्रपति का 27 साल बाद पुर्तगाल और 29 साल बाद स्लोवाकिया का दौरा है। राष्ट्रपति पुर्तगाल यात्रा पर ऐसे समय पर हैं जब दोनों देशों के संबंधों और राजनयिक साझेदारों के 50 साल पूरे हो रहे हैं। आपको बता दें कि दोनों साझेदारी जो है वो 50 साल पूरे हुए हैं, जिसके उपलक्ष्य में राष्ट्रपति वहां पहुंची हैं। 9 से 10 अप्रैल को राष्ट्रपति मुर्मू स्लोवाकिया में रहेंगी। यह यात्रा स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर के निमंत्रण पर हो रही है। पिछले 29 वर्षों में किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की यह पहली स्लोवाकिया यात्रा होगी। इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने रविवार को एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुर्तगाल और स्लोवाकिया गणराज्य की राजकीय यात्रा के लिए प्रस्थान किया है। पिछले 25 वर्षों से ज्यादा समय के बाद भारत के राष्ट्रपति की इन दोनों देशों में पहली राजकीय यात्रा देखी जा रही है। वहीं विदेश मंत्रालय के सचिव तन्मय लाल ने कहा है कि यह यात्रा भारत के इन दोनों अहम यूरोपीय साझेदारों के साथ बहुआयामी सहयोग को और विस्तार देगी। उन्होंने इसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक यात्रा बताया है। पुर्तगाल यात्रा के बारे में जानकारी साझा करते हुए सचिव तन्मय लाल ने कहा है कि राष्ट्रपति की यात्रा ऐतिहासिक बन जाती है क्योंकि भारत और पुर्तगाल इस समय अपने राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे कर रहे हैं। यह यात्रा दोनों देशों की दोस्ती और साझेदारी को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने कहा है कि भारत के राष्ट्रपति की पुर्तगाल की पिछली यात्रा 27 साल हो चुके हैं, यानी कि पिछली यात्रा को 27 साल हो चुके हैं, इसलिए यह यात्रा बहुत प्रतीकात्मक और ऐतिहासिक है। राष्ट्रपति पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूजा के निमंत्रण पर वहां जा रही हैं। सचिव लाल ने बताया है कि पिछले वर्षों में भारत और पुर्तगाल के बीच उच्च स्तरीय दौरे लगातार हुए हैं, जो दोनों देशों के बीच मजबूत और सक्रिय संबंधों को दर्शाते हैं। खैर, आपको बता दें कि यह द्रौपदी मुर्मू की पहली यूरोपीय यात्रा है जो दोनों देशों के बीच मजबूत होते रिश्तों की ओर इशारा करती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार रात पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन पहुंची हैं। यह पुर्तगाल और स्लोवाकिया की उनकी 7 से 10 अप्रैल तक की 4 दिवसीय राजकीय यात्रा की शुरुआत है। खबरों की माने तो मुर्मू का यह दौरा पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूजा के निमंत्रण पर है। यह यात्रा 27 साल बाद हो रही है। इससे पहले साल 1998 में तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने पुर्तगाल की राजकीय यात्रा की थी, यानी कि किसी भी भारतीय राष्ट्रपति का 27 साल बाद पुर्तगाल और 29 साल बाद स्लोवाकिया का दौरा है। राष्ट्रपति पुर्तगाल यात्रा पर ऐसे समय पर हैं जब दोनों देशों के संबंधों और राजनयिक साझेदारों के 50 साल पूरे हो रहे हैं। आपको बता दें कि दोनों साझेदारी जो है वो 50 साल पूरे हुए हैं, जिसके उपलक्ष्य में राष्ट्रपति वहां पहुंची हैं। 9 से 10 अप्रैल को राष्ट्रपति मुर्मू स्लोवाकिया में रहेंगी। यह यात्रा स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर के निमंत्रण पर हो रही है। पिछले 29 वर्षों में किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की यह पहली स्लोवाकिया यात्रा होगी। इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने रविवार को एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुर्तगाल और स्लोवाकिया गणराज्य की राजकीय यात्रा के लिए प्रस्थान किया है। पिछले 25 वर्षों से ज्यादा समय के बाद भारत के राष्ट्रपति की इन दोनों देशों में पहली राजकीय यात्रा देखी जा रही है। वहीं विदेश मंत्रालय के सचिव तन्मय लाल ने कहा है कि यह यात्रा भारत के इन दोनों अहम यूरोपीय साझेदारों के साथ बहुआयामी सहयोग को और विस्तार देगी। उन्होंने इसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक यात्रा बताया है। पुर्तगाल यात्रा के बारे में जानकारी साझा करते हुए सचिव तन्मय लाल ने कहा है कि राष्ट्रपति की यात्रा ऐतिहासिक बन जाती है क्योंकि भारत और पुर्तगाल इस समय अपने राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे कर रहे हैं। यह यात्रा दोनों देशों की दोस्ती और साझेदारी को आगे बढ़ाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।